Class 8, Chapter 30. Name is direct and inverse proportion. Question 7 is of exercise 13.1. I am reading question 7. Suppose 2 kilogram of sugar contain 9 and 10 की power 6 crystal. How many sugar crystals are there in? First point क्या 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड सेकंड पॉइंट है 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर. 2 किलोग्राम शुगर है, ठीक है, उसमें इतनी क्रिस्टल है. क्रिस्टल मीन्स उसमें कुछ भी हो सकता है, मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट जो उसमें कंकड़ वगैरह कुछ भी अलग से जो पार्ट रहते हैं, ठीक है. अब हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल इन मीन्स 5 किलोग्राम ऑफ शुगर मीन्स 5 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे एंड 1.2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे. ये अपने पास 2 सम्स है इसमें. तो अपन पहले फर्स्ट पॉइंट राइट करेंगे, इसका आंसर राइट करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट का. ओके, अब यहाँ पे 2 किलोग्राम शुगर में 9.10 पावर 6 क्रिस्टल है. ओके, तो इसकी टेबल बनाएंगे. ये देखिए इस तरीके से लेट नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर विथ एक्स. ओके, 2 किलोग्राम शुगर में इतनी क्रिस्टल हैं तो 5 में कितनी क्रिस्टल होंगी 5 किलोग्राम में. बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में ये देखिए, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में कितना 5 किलोग्राम शुगर है तो 5 किलोग्राम में कितनी शुगर मीन्स 5 किलोग्राम जो शुगर है उसमें कितनी क्रिस्टल होंगी. तो वन क्वेश्चन ये बस बनता है अपना. ओके, इसमें तो अपन क्या करेंगे टेबल बना लेंगे इस तरीके से. ये देखिए इस तरीके से टेबल बना लेंगे. ओके, तो अब ये देखिए ध्यान से आप लोग कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन है, कैसे पता चलेगा. ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये चीज दोनों क्लियर की हुई है कि डायरेक्ट कैसे होता है और इनवर्स कैसे होता है. ठीक है, तो वो वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उस चैप्टर की आप जरूर देखना, तब ये चीज क्लियर हो पाएगी. ठीक है, अगर दोनों चीजें इंक्रीज है दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है तब डायरेक्ट होता है, और वन चीज इंक्रीज वन डिक्रीज हो रही है तब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. तो अब ये देखते हैं इसमें कुछ कॉमन सेंस लगाना है. तो देखिए अगर 2 किलोग्राम शुगर है, 2 किलोग्राम शुगर है उसमें इतनी क्रिस्टल है. ठीक है, अगर 2 किलोग्राम शुगर होगी उसमें जितनी भी क्रिस्टल हो, अगर उस शुगर मीन्स ये केजी बढ़ गया तो मीन्स शुगर बढ़ गई तो क्रिस्टल ज्यादा ही होंगे ना. तो क्रिस्टल ज्यादा ही होंगे, ये कॉमन सेंस लगाइए. तो मीन्स ये अपन ने शुगर ज्यादा ले ली, ज्यादा शुगर है तो ज्यादा क्रिस्टल, कम शुगर है तो कम क्रिस्टल. मीन्स दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है ना. अगर 2 से 5 हो गया तो क्रिस्टल भी बढ़ जाएंगे उसमें. गुड. अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो तो क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 1 के डाउन 1 लेना पड़ता है. ओके, मीन्स x अपॉन y होता है. तो 2 के अपॉन में क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इक्वल लगाएंगे 5 अपॉन x. बस इस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ता है. इसके बाद क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 का x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 का इसमें करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6. गोट इट. तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन में कितना आ गया 2. गोट इट. अगर कोई डिजिट कट रही होगी तब अपन कट करेंगे, अगर कट नहीं हो रही होगी तो कट नहीं करेंगे. तो ये देखिए 2 से ना तो 5 ना तो 6 9 कट हो रहा है. अब ये 10 की पावर 6 तो हो ही नहीं सकता. तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 5 से 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 2. ठीक है, अब कट नहीं हो रहा तो 45 में 2 का डिवाइड कर देंगे इस तरीके से. कितना आ रहा है 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचेगा. ओके, अब लेंगे 5 2 2 जा 4 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 लगा लेंगे. ओके, 2 5 जा 10. तो ये देखिए पूरा कट हो गया. तो आंसर कितना है 22.5 डिवाइड करने पर आया 45 में 2 का एंड क्या बचा 10 की पावर 6. ठीक है, तो अभी देखिए जब भी इस टाइप से आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन में कोई आंसर आ जाए 22.5 मीन्स मल्टीप्लाई में और 10 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है समझिए. ठीक है, 12th चैप्टर में
12 चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आप, ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से क्लियर है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ठीक है। फिर भी सम्स में मैं आपको बता देती हूँ, गॉट इट। तो भाई देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलवेज फर्स्ट डिजिट जो भी हो उसके बाद ही पॉइंट होना चाहिए। तो अब ये देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा, गॉट इट। तो x इज इक्वल टू 2 पॉइंट मीन्स यहाँ से अपन और आगे ले गए, 1 को आगे ले गए तो 1 10 बढ़ेगा, 2 डिजिट के आगे लेकर जाते तो 2 10 बढ़ जाते, 3 डिजिट के आगे लेकर जाते 3 10 बढ़ जाते, ओके। 1 डिजिट के बिफोर ही लेकर गए हैं इस पॉइंट को, तो 2.25 हो गया, तो 10 की पावर कितने को से मिस 110 बढ़ जाएगा, गॉट इट। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट का आंसर कंप्लीट होता है, गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेम कंडीशन है, बस 1.2 kg ऑफ शुगर का हाउ में उसमें कितने क्रिस्टल हैं, बस ये बताना है, सेम कंडीशन पर सोल्व करेंगे। अभी देखिए सेकंड पॉइंट में लेट द नंबर ऑफ शुगर, ठीक है, क्रिस्टल्स इन 1.2 kg ऑफ शुगर वी बाय, ओके। तो इसमें क्या लिया, इसमें क्या था, फर्स्ट पॉइंट में 5 kg था, ठीक है, और इसमें x लेट किया था, बस इसमें क्या करना है 1.2 kg है तो उसको अब बाय लेट कर लेंगे, गॉट इट। और सेम कंडीशन में जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ शुगर इन kg, नंबर ऑफ क्रिस्टल, इसको एज इट इज राइट कर देंगे, बस यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, इस तरीके से टेबल बना देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2y, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ओके, क्योंकि 2 kg मगर इतने हैं तो यहाँ पे ये देखिए 1.2 मीन्स इससे कम हो गया ना, तो मीन्स शुगर कम हो गई तो कम क्रिस्टल होंगे, गॉट इट। अगर शुगर कम हो गई तो कम क्रिस्टल होंगे, तो मीन्स दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। तो किस तरीके से लेंगे, 2 के अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन में y, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का y मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या करना है, 2 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसको एज इट इज राइट कर देंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से राइट कर दिए, तो ये देखिए इससे क्या कट हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग इससे क्या कर, 2 से 12 कट हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट हटाकर तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10, गॉट इट। अब यहाँ पे 2 से 12 कट हो सकता है, 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12, ओके। तो अब ये देखिए अब यहाँ पे क्या कट हो रहा है, यहाँ पे 6 से 10 भी कट हो रहा है, ठीक है, 2 3 = 6, 2 5 = 10, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9, तो 9 3 = 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन में क्या बचता है 5। तो अब देखिए ये कट नहीं हो रहा है, तो 27 में 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 5 = 25, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, ये कट हो गया, पॉइंट लगाकर 0, 5 4 = 20, तो मीन्स कितना आ गया 5.4, 27 में 5 का डिवाइड करने 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो अब ये बताइए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसमें 1 डिजिट के आफ्टर ऑलरेडी पॉइंट है, सिर्फ ओनली 1 डिजिट के आफ्टर, ओके। तो इसको पॉइंट को कहीं ले जाना नहीं है, तो यही अपना आंसर होगा, गॉट इट। दिस इज आंसर, सेकेंड पॉइंट कंप्लीट एंड 7th क्वेश्चन कंप्लीटेड, ओके। 8th क्वेश्चन इज Roshni has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drive on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? एक रश्मि के पास एक रोड मैप है, उसने 18 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का मीन्स स्केल से बनाया है, ओके। सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। वह 72 किलोमीटर से
70 किलोमीटर से रोड पर ड्राइव कर रही है, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, मैप में उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कितनी डिस्टेंस कवर की। लुक दिस, इस तरीके से लेटेड डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ही तो बताना है, तो लेटेड डिस्टेंस जो भी फाइंड किया जाए उसको हमेशा एक्स में लेट करेंगे, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है। अब इसमें अपन टेबल बना लेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड, ठीक है, डिस्टेंस कवर ऑन रोड किलोमीटर तो 18 और कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 22 डिस्टेंस यहाँ पे इस तरीके से पहले तो ये टेबल बना ली, ठीक है। अब 18 क्या है 1, ये देखिए 18 किलोमीटर है, उसमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को देखना है। अब यहाँ पे 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर मतलब वो कवर हो रही है, ठीक है, ड्राइव कर रही है, ठीक है, तो उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 72 जो डिस्टेंस पूछा जाए वहां पे एक्स राइट कर देंगे, ओके। अब देखना ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्सल प्रोपोर्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से बताया हुआ था, अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ था, ओके। तो मीन्स क्या है, अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही होंगी और या फिर दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अगर वन चीज डिक्रीज वन इंक्रीज होगी, मीन्स डिफरेंट होगा, तब इन्वर्स होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कब होता है, दोनों चीजें इंक्रीज है, दोनों चीजें डिक्रीज। तो अभी देखिए 18 से 17 हो गया, 18 से 17 हो गया, मीन्स कैसे हुआ कवर। अगर 18 में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 72 में मीन्स इससे बिग हो जाएगा ना। अगर 18 से 72 हो रहा है तो 1 से ये और बिग होगा, तो ये क्या होगा, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, 18/1 इज इक्वल टू 72 अपॉन में एक्स, ठीक है, इस तरीके से राइट करना है, 72 अपॉन में एक्स। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 का एक्स में करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये इस तरीके। अब 18 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, तो 72 1 से 72 हो जाएगा अपॉन में 18। अब 18 4 जाओ 72 होते ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ओके। दिस इज आंसर। क्वेश्चन 8 कंप्लीटेड।